ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा यह क्वेरीज या क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि आखिर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ बताएं कि आखिर वह अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की प्रिपरेशन या तैयारी किस प्रकार से करें, उनकी योजना क्या होनी चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आईएएस या आईपीएस की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर हम प्रमुख जो है 3 या 4 बातें बताने जा रहा हूं। अधिक ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, कुछ शॉर्ट एंड स्वीट पॉइंट पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के मन में एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स से अगर वो कंपेयर करते हैं कि उन्हें उनके मन में यह पता नहीं किस प्रकार से और किसने यह भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश माध्यम वो कमजोर होते हैं या उनकी उतनी जो बौद्धिक स्तर है वो ऐसा नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ तो यह सरासर तथ्यहीन और तर्कहीन, यूं कहूँ तो यह अतार्किक कह सकते हैं कि मिथ्या भ्रम फैला हुआ है मन मस्तिष्क में। तो सबसे पहले तमाम हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं वह अपने मन मस्तिष्क से यह जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसे निकाल फेंके। भले ही कुछ जैसे इंग्लिश का कंपलसरी और जो मैंडेटरी पेपर होता है मेंस में या फिर प्रारंभिक परीक्षा में जो सीसैट की जो कह सकते हैं कि पेपर होता है, कुछ हर्डल्स हैं हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पार ना पा सके। बहुत सारे आप जैसे निशान जैन सर का आप एग्जाम्पल ले ले, और एक नहीं कई एक ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो कि हिंदी माध्यम से अच्छे रैंक्स जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हासिल किए हैं। तो इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जो मन में मिथ्या जो भ्रम है या फिर जो यह कह सकते हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसे दूर निकाल फेंकें और मन में सबसे पहले सर्वप्रथम जो कार्य करना है वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, आत्मविश्वास को जगाना है ताकि आप अच्छे से अच्छे फाइट और सही तरीके से कंपीट कर सकें। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो या फिर कोई और अदर जो है लैंग्वेजेस से आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, मैथिली, जो भी हो, तमिल, तेलुगु, तो जिस भी माध्यम से दे रहे हो, आपका जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जितने भी आपके इसके क्या पैटर्न्स हैं आप वो सब वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, इनके कितने कितने पेपर्स होते हैं। तो इन तमाम चीजों को जानें। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों को जानने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का जो गेस्टेड नोटिफिकेशन निकलता है, चाहे इस बार के देखिए 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप एक बार उसे पढ़ लें। आप जब उसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर सिलेबस क्या है, किस प्रकार के कह सकते हैं कि एज लिमिटेशंस हैं, कौन कौन विद्यार्थियों के लिए क्या क्या रिजर्वेशंस के क्राइटेरिया हैं, फिर उसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, फिर और अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, एज लिमिटेशंस कितने होना चाहिए, इन तमाम चीजों का जो है आपका कह सकते हैं कि उसमें अवेलेबल होता है। आप उससे पढ़कर आप इन चीजों का जो है बेसिक इंफॉर्मेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो चाहिए वो उसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज जानना आवश्यक है। अब इसके बारे में आगे अगर हम बात करें तो सिलेबस जान लिए। अब प्रीवियस ईयर कम से कम तो 5 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करें, यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहीं से डाउनलोड करें और वहीं से देखें कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। तो आप जो है कम से कम तो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर डाउनलोड करें सिलेबस के साथ साथ। सिलेबस पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चंस देखें, जैसे जितने भी जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, फिर एक ऐसे का पेपर होता है, 2 मैंडेटरी हिंदी और इंग्लिश से क्वालिफाइंग इन नेचर है मेंस के लिए, फिर 2 हमें ऑप्शनल पेपर का चयन करना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक का चयन करना होता है लेकिन एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो इन तमाम चीजों का जैसे जैसे आप सिलेबस देखेंगे आपका अगर जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में या फिर आपको जीएस का तो पेपर देना ही होता है सारे विद्यार्थियों का, चाहे आप ऑप्शनल कोई भी चयन करें, आप उसका कह सकते हैं कि आप एक बार जो है क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके साथ साथ देख लें। तो 2 चीज हो गए, पहला कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, दूसरा है क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखना और उसके बारे में जानना।
अब तीसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं ऐसा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए कि आप जो है स्टडी मटेरियल को सर्च आउट करें मार्केट में। कौन से स्टडी मटेरियल जो है इजीली एसेसिबल है, कौन से सब्जेक्ट का जो कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, या यूं कहूं तो सफिशिएंट जो है, जो तैयारी के लिए चाहिए वहां कह सकते हैं कि वह अवेलेबल है। तो आप अपने चाहे रीजनल सिटी हो, आपके जैसे कैपिटल हो गया, कोई भी स्टेट का कैपिटल है, वहां स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में जानें। तो इनके बारे में जानने के बाद आप स्टडी मटेरियल लें, एनसीईआरटी का 6 to 12 अध्ययन करें, फिर इग्नू का नोट्स वगैरह, इग्नू का स्टडी मटेरियल जो कि हिंदी इंग्लिश सभी में अवेलेबल है, एनसीईआरटी भी हिंदी इंग्लिश अवेलेबल है। देखिए हिंदी वाले माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं थोड़ा स्टडी मटेरियल को लेकर उनमें थोड़ी परेशानी रहती है हमेशा, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब जितने भी कह सकते हैं स्टडी मटेरियल हो गए वो धीरे धीरे हिंदी में छपने प्रारंभ हो चुके हैं। तो आने वाले समय में जो है स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज भी, जैसे कोई मैगजीन वगैरह भी है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां से भी सर्च आउट कर सकते हैं, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल आप अपने अनुसार से देख लें कहां कहां इजीली एक्सेसिबल है, आप वहां से खरीदें और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस तो आपने पहले देख ही लिया। तो ये 3 स्टेप हो गए। अब है चौथा स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। बहुत सारे हिंदी वाले जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनको इंटरव्यू और साक्षात्कार में थोड़ी मतलब एक झिझक होती है कि पता नहीं इंटरव्यू में मार्क्स कैसे आएंगे, जब हम साक्षात्कार देने जाएंगे तो हम हिंदी में देंगे तो शायद हमें कम मार्क्स ना मिले। तो इन सब जो भ्रांतियां फैली है तो इसे मैं दूर करने की चेष्टा करता हूं। और जितने भी कह सकते हैं कि माध्यम के विद्यार्थियों, चाहे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, संस्कृत, मैथिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जिस भी भाषा में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं आपको यूपीएससी के द्वारा वो ऑप्शन अवेलेबल है। आप उस भाषा का चयन करके साक्षात्कार दे सकते हैं और साक्षात्कार में आप बैठ सकते हैं। तो यह जो है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में झिझकने की बात कभी मतलब सोचे ही ना। इंटरव्यू में आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर जो विजडम होगा, आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार होगा, वहां जो है वो निकल के आएगा। आपका जो व्यक्तित्व होगा वह सामने आएगा। तो इंटरव्यू आपके कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की जांच परख नहीं की जाती है, वो तो ऑलरेडी मेंस और प्रीलिम्स में चेक की जा चुकी है। तो इंटरव्यू किस चीज का कह सकते हैं आपका को चेक करने का प्रयास करता है, या फिर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपके व्यक्तित्व का निरीक्षण करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं इसे। तो इंटरव्यू और साक्षात्कार में डरने की आवश्यकता नहीं। माध्यम आपके सफलता में कभी भी बाधक नहीं बन सकती। और जितने भी हिंदी भाषी, मैं खुद एक हिंदी भाषी हूं, तो आप अपनी मातृभाषा में जिस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और रख सकते हैं जिस ढंग से, उस ढंग से कोई अन्य भाषा में नहीं। तो आप अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में साक्षात्कार दें और इसको लेकर कभी भी झिझकने की आवश्यकता नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हमारा इंटरव्यू खराब चल जाएगा। ऐसा भी नहीं है। आप आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार देने जाएं और सफलता अर्जित करें। तो ये ओवरऑल में कुछ पॉइंट्स में, 4 ही पॉइंट्स में, मैं अधिक समय आपका नहीं है, 4 पॉइंट में बताया। तो मैं एक बार पुनः समराइज कर देना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ एस्टीम जो आपके अंदर है या फिर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसे हटाकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। दूसरा पॉइंट था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पेपर और सिलेबस को देखें। तीसरा पॉइंट था कि स्टडी मटेरियल को खोजें और पढ़ना प्रारंभ करें। और चौथा पॉइंट है साक्षात्कार आप अपने मातृभाषा में भी दे सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।